ससुराल आकर बिगड़ गई है। नैन्सी की शादी को कई साल हो गए थे। ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर की छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी बहू का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही सास ससुर से अलग हो गई थी। नैन्सी के सास ससुर को हर काम के लिए नैन्सी की ही गलती लगती थी और वो उसकी बुराई करना भी कभी नहीं छोड़ते थे। सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते, जो नैन्सी को बचपन से जानते थे, या फिर नैन्सी की सहेलियों से या नैन्सी के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद नैन्सी की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही बहू की बुराई करना शुरू कर दी। जब बहू को पता लगा तो उसने अपने पति वैभव से कह माँ जी को समझवा दिया कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवाएं। पति ने नैन्सी की बात का ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस समय तो सास बहू से अक्सर ये कहती थी कि बहू, तुम पहले सब काम अच्छा करती थी पर अब नहीं करती हो, भले ही वो कोई भी काम हो। नैन्सी की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और सबके सामने ही बहू की बुराई करने लगी। कहने लगी नैन्सी पहले सब अच्छा करती थी पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती, ना ठीक से रोटी सब्जी बनाती है और ना तो अच्छे से कपड़े पहनती है, ना ही बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही नैन्सी की बुआ सास से बोल पड़ी, लगता है मेरी भतीजी नैन्सी ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई जी के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब नैन्सी की सासू माँ का मुंह देखने लायक था, उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। सास तो बस फिर ये कहकर उठकर चली गई कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। अब नैन्सी और बुआ जी दोनों मुस्कुरा रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।